दुर्भाग्य है हमारे सिवाल खास विधानसभा का कि कुछ लोग आते हैं, जोर आजमाइश करते हैं और चले जाते हैं। सिवाल खास मेरी जन्मभूमि है, खिवाई मेरी जन्मभूमि है और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा समाज सेवा की रही है। हमारे परिवार ने सामाजिक कार्यों में मेरे दादा पंडित दुलेराम शर्मा जी, जो क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शुमार रहे हैं और शामिल। आप देख रहे हैं N20 न्यूज चैनल। मैं आपके साथ हूं अनीश अहमद। आज हम एक राजनीति ऐसे सफर की बात करेंगे जो कि नए चेहरे के रूप में सिवाल खास विधानसभा पर मौजूद है, जिनका नाम बबलू पंडित है। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने सिवाल खास विधानसभा ही क्यों चुनी और हाल ही में इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और ज्वाइन करने के बाद इन्होंने समाजवादी का प्रचार जो है सिवाल खास विधानसभा में करना स्टार्ट किया है। इनकी राजनीति के सफर में जानेंगे। बबलू पंडित जी, आपका जो है N20 न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें एक जानकारी चाहते हैं कि आप लोग आपसे पहले कहाँ थे, जो समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन किया और आते ही आपने जो है तहलका मचाना स्टार्ट कर दिया और जो है समाजवादी पार्टी की जो नीति है जो लोगों को आप समझा रहे हैं। आप पूरा अपना परिचय और राजनीति सफर का बताइए। मैं सबसे पहले तो अनीस भाई आपके N20 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी दर्शकों को, जो आपके दर्शक हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि आपने सिवाल खास को ही क्यों चुना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिवाल खास मेरी जन्मभूमि है, खिवाई मेरी जन्मभूमि है और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा समाज सेवा की रही है। हमारे परिवार ने सामाजिक कार्यों में मेरे दादा पंडित दुलेराम शर्मा जी, जो क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शुमार रहे हैं और शामिल रहे हैं, तो ये हमारा जो है, ये हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही सामाजिक और राजनीतिक रही है। तो उसी के तहत मैंने अपनी जन्मभूमि को के लोगों की सेवा करने के लिए, उनके बीच रहने के लिए, और मुझे कोई पहचान की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि खिवाई, हर्रा, पांचली, जसड़, पिठलोकर, गोटका और जितने भी गांव हैं और सारे मेरे परिचित हैं, सब मेरे परिवार की तरह से हैं। मैं इनके लिए ना कोई नया चेहरा हूं। जब अपना नाम और अपने परिवार का परिचय देता हूं तो सारे लोगों को 1 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाता है कि बबलू पंडित सीपी शर्मा क्या है। मैं एक सवाल और है आपको, इससे पहले जो आप कहां पर राजनीति था, क्या सफर था, कहां रहे हो? देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि मैं खिवाई के स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से मैंने शुरुआत करी अपनी। कलीना में मैंने जूनियर हाई स्कूल किया, कैथवाड़ी से मैंने इंटर पास किया, रासना से मैंने कैथवाड़ी से मैंने हाई स्कूल पास किया, रासना कॉलेज से मैंने इंटर किया और DN कॉलेज होते हुए मेरठ कॉलेज, मेरठ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो जहां तक इस सफर की बात है कि इस क्षेत्र में अगर खिवाई से शुरू करेंगे, हर्रा से स्कूल से शुरू करेंगे और मेरठ कॉलेज, मेरठ तक आप जाएंगे, तो मेरे सहपाठी और मेरे साथ पढ़ने वाले वो हजारों हजार मेरे साथी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा साथी एक सामाजिक रूप से राजनीति के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से, सिवाल खास से अपने लिए जो है लोगों की सेवा करने के लिए उतरा है। तो मुझे खुशी है। और जैसा कि आपने एक सवाल पूछा है कि मेरा राजनीतिक कैरियर कैसा रहा और कहां रहा, तो मेरा कारोबार के सिलसिले में बाहर आना जाना रहा है। रुद्रपुर मैंने कारोबार किया है और वहां पर मेरी प्रतिभा को देखते हुए कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेताओं ने मुझे कांग्रेस पार्टी का बहुत ऊंचे स्थान पर, बड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर मुझे काम करने का मौका दिया है। और माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबा समय दिया है। लेकिन एक समय वक्त आता है कि व्यक्ति अपने घर को ही लौटता है, तो वही घर तो एक परमानेंट है, वो एक टेम्परेरी जगह होती है जहां हम कहीं कारोबार के लिए, नौकरी के लिए या और अपने धन उपार्जन करने के लिए जाते हैं।
तो वो एक अलग व्यवस्था होती है, लेकिन अल्टीमेटली तो उसको अपने गांव और अपने घर ही वापस लौटना होता है। तो उसी के तहत आज मेरे पिता हैं, मेरा परिवार है कि भाई मेरा गांव है, मेरी जमीन है, मेरा सब कुछ है। तो अपनी विधानसभा के लिए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए मेरे मन में बहुत दिन से लालसा थी कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सेवा करूं। और लेकिन एक सवाल और है, आप सेवा तो कांग्रेस में रहते रहते भी कर सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन कर क्या सेवा करना का हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में वो जनाधार नहीं है। उत्तराखंड में जरूर जनाधार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब मुझे अपने गांव, अपने क्षेत्र में ही रहना है, जहां मेरा सारा कुछ है, सब कुछ है, तो बेहतर यही है कि मैं पार्टी से, आज मुझे माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने का मौका मिला, उनका सानिध्य मिला मुझे, और एक ऐसे नेता जो दूरदर्शी नेता है, जो बहुत ही पढ़े लिखे नेता हैं, और जिनका उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के आज वो नेता बन चुके हैं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे जो है उनका सानिध्य मिला है, और मैं ये समझता हूं कि मुझे एक ऐसे नेता का सानिध्य में काम करने का मौका मिला है जो इस देश का आने वाला भविष्य है। लेकिन एक बात और है, आप जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, अब समाजवादी पार्टी के जो नेता है, सब लोग हैं, तो उसमें जो है जात भी है और ब्राह्मण भी है। क्या ब्राह्मण को आप फायदा दिलाएंगे या समाजवादी से जुड़वाएंगे? और भी देखिए, आज की डेट में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का एक समीकरण बनाकर, सभी सर्व समाज का एक समीकरण बनाकर, वो आगे की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान पीडीए का उन्होंने स्थापित करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि मैं ब्राह्मण समाज से होने के नाते, ब्राह्मण ही एक ऐसा समाज है जो सर्व समाज तो को, पहले जो है कांग्रेस में शामिल था, फिर अब जो हाल की पोजीशन है वो जो है बीजेपी के साथ है। क्या समाजवादी पार्टी के साथ आना संभव है? बिल्कुल बिल्कुल अनीश भाई, बिल्कुल। ये मैं आपके माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को, अपने नेताओं को मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में ब्राह्मण समाज हमारा जो सम्मानित समाज के रूप में देखा जाता है, और जो बहुत ही दिशा देने वाला एक समाज है, समाज को अग्रणी भूमिका निभाने का काम करता है, वो निश्चित रूप से मेरे साथ आएगा। और इसके साथ में ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि वो सर्व समाज का व्यक्ति कहलाता है। ब्राह्मण किसी एक जाति, एक धर्म की बात नहीं करता कभी, ब्राह्मण सर्व समाज की बात करता है। ब्राह्मण ने हमेशा इस समाज को एक दिशा देने का काम किया है, और मुझे निश्चित रूप से हमारे आज गांव खिवाई के अंदर जो एक लहर चल रही है, एक युवाओं में क्रांति आई है समाजवादी पार्टी को लेकर, चाहे हमारे ठाकुर समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे हमारे पाल गडरी समाज के लोग हों, सबके अंदर एक प्यार जो उमड़ा है मेरे लिए, वो मेरे लिए एक ऐसा मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़ा हुआ है कि जिन्होंने मुझे मेरे सीने को चौड़ा कर दिया और मुझे हिम्मत दी कि आप हमारा संघर्ष कीजिए, हमारी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं घर घर जाऊंगा, सभी के लोगों से मिलूंगा, अपने सहपाठियों से मिलूंगा, जिन अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया, उन गुरुजनों से मिलूंगा, और मैं मेरे पिता तुल्य जो मेरे सब क्षेत्र के लोग हैं, जो मेरे दादा तुल्य क्षेत्र के लोग हैं, मैं सबके जो है आशीर्वाद लेकर इसमें समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का मैं सिवाल खास विधानसभा में काम करूंगा। राहुल भाई, एक सवाल और है, आप भी ब्राह्मण समाज से है और सिवालखा विधानसभा में आ गए और समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। एक ब्राह्मण समाज और आपके समाज से जो सिवालखा विधानसभा में जो है राजनीति कर रहे हैं, और वो भी यहाँ से आकर टिकट मांग रहे हैं, जिनका नाम अंकित शर्मा है। क्या अखिलेश जी ने ऐसा भी हो जाए कि आपको ना टिकट मिले, ना अंकित शर्मा को ब्राह्मण समाज से टिकट मिले, किसी जाट समाज को मिल जाए या किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट दे दे अखिलेश जी, तो उसके बाद क्या ब्राह्मण समाज को भी आप जोड़ने का काम करेंगे या फिर उस राजनीति को वहीं समाप्त करेंगे? देखिए, मैं आज समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूं, माननीय अखिलेश यादव जी से प्रभावित हूं, और मैंने कभी
मैंने दल बदलू राजनीति कभी नहीं करी। जब मैंने कांग्रेस के उसमें रहा, अगर वहां पे समाजवादी पार्टी होती तो शायद मैं समाजवादी में वहां भी होता, लेकिन वहां पे समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा दूसरी व्यवस्था है, वहां पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। तो मैंने पूरा जीवन मेरे घर पर, जहां पूरे क्षेत्र में तरह तरह के पार्टियां आती थी, लेकिन हमने हमेशा अपने घर पर कांग्रेस का झंडा देखा था। मेरे दादा के, जब मेरा पुराना घर हमारे गांव का, उस पे कांग्रेस का झंडा मैंने हमेशा देखा, और मैंने वहां भी कांग्रेस, कहने मतलब है दादा जो रहे जो पुराने कांग्रेसी थे, पुराने कांग्रेसी थे। तो अब मैं समाजवादी का हूं। मेरा आने वाला समय, मेरा जो जीवन है, जो मैंने कांग्रेस को दे दिया वो दे दिया, लेकिन अब आने वाला जो मेरा वक्त, जो समय होगा, वो सारा समाजवादी के प्रति समर्पित होगा। जब तक मेरे जीवन में मेरे प्राण रहेंगे, उस समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे। चुनाव की बात आपने कही है, प्रत्याशी हैं, सभी लोगों से मेरा आह्वान है, सभी से मेरी अपील है कि पार्टी को मजबूत करने का काम करें। जो जिस स्तर से समाजवादी पार्टी को मजबूत कर सकता है, वो उस तरह से मजबूत करे। माननीय अखिलेश यादव जी, जिसको भी टिकट देंगे, हम सबका फर्ज है, हम सबका कर्तव्य है कि 2027 में अगर हमने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो हमने अपनी स्वार्थ की राजनीति छोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वो समय बताएगा। और दूसरी बात है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सिवाल खास का एक स्थानीय निवासी हूं। मेरे जब टिकटों का बात आएगी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं स्थानीय निवासी हूं सिवाल खास का। मेरा गांव ही इतना ताकतवर गांव है जिला मेरठ का, और इतनी भारी आबादी, इतनी बड़ी संख्या, कस्बा बन चुका है। हर्रा मेरा गांव है, हर्रा खिवाई के नाम से हमारी पहचान होती है। तो इस बार हम सब लोग अपील करेंगे माननीय अखिलेश जी से कि इस बार जो है मौका इधर ब्राह्मण समाज को यहाँ पर दिया जाए। ब्राह्मण समाज को नहीं, समाज सिवाल खास उसमें हर्रा को और खिवाई को दिया जाए। ब्राह्मण समाज तो सारा मेरा एक अपना जाति है, धर्म में। मैं तो कहता हूं जो जिस जाति में है, जो जिस धर्म का है, हमें वो उसी में स्वीकार होना चाहिए। हमारे अंदर कभी मेरे दादा के घर पे जब बैठे रहते थे सारे लोग, हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे, सब मिलके सब रहे हैं, और हम उसी व्यवस्था में हमारा लालन पालन हुआ है, और उसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। और मेरा एक आखिरी सवाल है, जो सिवाल खास विधानसभा है, इस विधानसभा पर जो काफी लोग हैं, जो भारी लोग बताए जाते हैं, वे भी आकर जो है समाजवादी पार्टी की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं, जबकि उनकी वोट भी जो क्षेत्रवासी बताते हैं उनकी वोट भी यहाँ नहीं है। ऐसा क्यों सिवाल खास विधानसभा पर लोगों का जो है ज्यादा फोकस है? ये एक दुर्भाग्य है हमारे सिवाल खास विधानसभा का कि कुछ लोग आते हैं, जोर आजमाइश करते हैं और चले जाते हैं। लोग ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के लोग फिर वही अपने नेता को ढूंढते रहते हैं। वो नेता नहीं मिलता उनको, उनकी आवाज उठाने वाला, उनकी लड़ाई लड़ने वाला। वो थाने चौकियों का जो ये प्रताड़ना है, इसको सहकर अंदर अंदर बैठ जाते हैं। ये पीड़ा है, मेरे मन में है। इसी पीड़ा ने मुझे यहां खींचा है कि मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के, मेरे सिवाल के, मेरे क्षेत्र के लोग जाते हैं, पुलिस से पिटते हैं, और उसके बाद वो जो दलालों के अड्डे बने हुए हैं उनके चंगुल में फंसकर और वो रह जाते हैं। उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलता। यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, अपना प्रत्याशी के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं अपने को, और उसके बाद जीत गए तो ठीक है, तो भी नहीं दिखाई देते। अभी पिछली विधानसभा देख लीजिए, इससे पिछली विधानसभा का कार्यकाल देख लीजिए, क्या हुआ क्षेत्र के लिए? कोई कार्य क्षेत्र के लिए नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस दलालों के गिरफ्त में है। हालात ये हैं। तो इन सब की आवाज बनने के लिए मैं आया हूं। और मेरा परिवार का जो हमेशा सिद्धांत रहा है, हमने गरीबों की, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए हमने मदद की हमेशा, और वही मेरे अंदर खून में है और वही मैं करूंगा। मैं माननीय अखिलेश जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल कर और इस क्षेत्र के लिए काम करने का मुझे मौका दिया है। और मेरी तन मन धन से
मैं 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। यही मेरा संकल्प है, इसी संकल्प से मैं निकला हूं। तो एक सवाल और है, समाजवादी पार्टी को जो है जमीनी स्तर पर जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं जनता की, बाहरी लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, क्या इस पे सवाल है आपका कहना? देखिए, अगर ये पूरे प्रदेश के अंदर ये होना चाहिए, ये मेरा आपका सही सवाल है कि स्थानीय जो होता है वो अपने लोगों के बीच में रहता है। जैसे कि मैं घर घर जाता हूं, मैं एक बच्चे की तरह हूं उनके। मुझे जो प्यार और जो मुझे आशीर्वाद और मोहब्बत जो मिल रही है, ये मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं उनके बीच में, मेरा परिवार उनके बीच में रहा है। मेरे दादा परदादा, मेरे फादर, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, सब समाज के बीच में है। तो अगर हम किसी भी स्थिति में रहेंगे, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, उनको भरोसा रहेगा कि ये व्यक्ति, ये परिवार जो है हमेरा सदियों से हमारे साथ खड़ा रहा है, तो आगे भी हमारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो ये जरूर पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि जिस विधानसभा में जो व्यक्ति वहां का स्थानीय निवासी हो, उसको वरीयता मिलनी चाहिए, उसको महत्व मिलना चाहिए। ये सभी, क्योंकि आज की डेट में अब मेरठ में बैठ के सिवाल की खिवाई की समाधान नहीं हो सकते समस्याओं की। आप दिल्ली चाहिए, क्षेत्र का होकर रहना चाहिए और क्षेत्र के लोगों के बीच में रहना चाहिए। दिल्ली में बैठ के आप खिवाई की, हर्रे की, पांचली की और जसड़ की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इनके बीच में रहना चाहिए, इनके बीच में। अब मेरा घर है, गांव के बीचों बीच घर है, जाओ किसी भी टाइम जाओ, मैं मिलूंगा, मेरे भाई मिलेंगे, मेरे फादर मिलेंगे, समाधान होगा, समस्याओं का बीच में रहूंगा। रास्ता दिन भर वहीं से निकलना, वहीं जाना, जब भी चाहोगे, जहां चाहोगे वहीं मुझे रोक लोगे, वहीं पकड़ लोगे, वहीं चलो भैया रात के 2 बजे भी मैं उठा लोगे तो 2 बजे भी मैं खड़ा हो जाऊंगा चलने के लिए। तो ये बहुत सारे फायदे। जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनके लिए कहां से आना होगा? अब वो तो पार्टियों के लोग हैं, नेता हैं, गण हमारे, सबका सम्मान है, लेकिन क्या कहना चाहोगे उनके लिए जो अपनी विधानसभा छोड़कर जो है दूसरों की विधानसभा में मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती करें, समाजवादी को जो है घर घर जाएं, लोगों को पार्टी 27 का बिगुल बज चुका है और 27 जो है हमारे सामने है। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी की सरकार, इस सरकार जो भाजपा ने जो नफरत और जहर घोलकर इस समाज को खंड भिंड करने का काम किया है, हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम किया है, मुद्दों से भटकाने का काम किया है, विदेशियों के हाथ में गिरवी धरने का काम किया है, जो हमारे किसानों को बेचना चाहती है, जो आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर मुद्दों से, कार्यों से भटकाना चाहती है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का समय अब आया है और उसको हम देंगे। आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत जो हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में मिला है, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप सुन रहे थे हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है बबलू पंडित। उन लोगों का साफ कहना है कि 27 में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पीडीए सरकार बनाकर रहेगा। आप कैमरामैन के साथ मैं निष्कांत एम।